हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है तीन अमीर दो गरीब बहुए। गंगापुर गांव और पास के शहर के बीच बसा एक बड़ा घर, जिसे लोग राजवाड़ा हवेली कहते थे। इस हवेली के मालिक थे सेठ धनीराम, जो कपड़ा व्यापार से करोड़ों में खेलते थे। उनके चार बेटे थे, राजेश, सुरेश, रमेश और दिनेश। उनकी पत्नियां थी अनामिका, संध्या, कविता और सबसे छोटी बहू थी राधा। राजवाड़ा हवेली में तीन अमीर बहुएं पहले से थी, जो बड़े घरों से आई थी, लेकिन हाल ही में आई। दो गरीब बहुएं राधा और गौरी एकदम साधारण घरों की थी। यही भेदभाव आगे चलकर इस कहानी की नींव बना। अनामिका, संध्या और कविता शहर के रईस घरों से आई थी। वे गहनों, कपड़ों और दिखावे में विश्वास रखती थी। उनके लिए हर चीज का पैमाना पैसा था। वहीं राधा और गौरी गरीब परिवारों से थी। वे सादगी, मेहनत और संस्कारों में विश्वास करती थी। पहले ही दिन से अमीर बहुओं ने दोनों गरीब बहुओं को कमतर आंकना शुरू कर दिया। अरे, ये कौन से गांव से आई है? इनका रहन सहन तो देखो, हमारी हवेली की नौकरानियों से भी खराब। अनामिका ने उपहास किया। सेठ जी ने इन दोनों को घर में घुसने ही क्यों दिया? संध्या ने हंसते हुए कहा। राधा और गौरी चुपचाप सुनती रहीं। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेठ धनीराम एक दिन परिवार को इकट्ठा करके बोले, अब समय आ गया है कि हमारी बहुएं अपनी समझदारी और मेहनत से घर को आगे बढ़ाए। हर बहू को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक साल बाद जिसे सबसे ज्यादा लाभ होगा, उसे परिवार की जिम्मेदारी दी जाएगी। अमीर बहुएं मुस्कुराईं। उन्हें यकीन था कि उनकी चालाकी से वे यह प्रतियोगिता जीत जाएंगी। अनामिका ने ब्यूटी पार्लर खोला। संध्या ने ऑनलाइन फैशन स्टोर शुरू किया। कविता ने होम डेकोर का बिजनेस चुना। लेकिन राधा और गौरी के पास पैसे कम थे और अनुभव भी नहीं। राधा ने कहा, हम इन पैसों को समझदारी से निवेश करेंगे, ताकि सच्ची तरक्की हो। गौरी सहमत हुई। हमें दिखावे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला। वहीं गौरी ने गांव की औरतों के साथ मिलकर जैविक खेती शुरू की। एक साल बीत गया। अनामिका का ब्यूटी पार्लर घाटे में चला गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान दिखावे पर था। संध्या के ऑनलाइन बिजनेस में धोखाधड़ी हो गई और उसका पैसा डूब गया। कविता के होम डेकोर बिजनेस को सही ग्राहक नहीं मिले। वहीं राधा और गौरी ने अपनी मेहनत और लगन से चमत्कार कर दिखाया। राधा के सिलाई केंद्र ने इतनी तरक्की कर ली कि अब वहां 50 महिलाएं काम कर रही थी। गौरी के जैविक उत्पादों की इतनी मांग हो गई कि शहर से व्यापारी खुद उनके गांव आने लगे। सेठ धनीराम ने जब नतीजे देखे तो चौंक गए। वाह, असली व्यापारिक बुद्धि तो राधा और गौरी ने दिखाई है। अब हवेली में सबका व्यवहार बदल गया। पहले जो अमीर बहुएं राधा और गौरी का मजाक उड़ाती थी, वही अब उनसे सलाह लेने लगी। एक दिन अनामिका ने राधा से कहा, भाभी, हमें माफ कर दो, हम घमंड में अंधी थी। पर तुमने हमें सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं। संध्या और कविता ने भी अपनी गलती मानी। राधा मुस्कुराकर बोली, सच्ची अमीरी दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि खुद को ऊंचा दिखाने में। गौरी ने जोड़ा, अगर हम सब साथ मिलकर मेहनत करें, तो हर घर खुशहाल हो सकता है।
अब हवेली में एक नया माहौल था, जहां पहले अमीर बहुएं अपने ठाट बाट में मस्त रहती थी, वहीं अब वे भी सादगी और मेहनत को अपनाने लगी थीं। एक दिन सेठ धनीराम ने पूरे परिवार को बुलाया और बोले, आज से यह हवेली सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरे बेटों और बहुओं की भी होगी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अब हम सब मिलकर इस घर और व्यापार को आगे बढ़ाएं। राधा और गौरी ने अपनी उपलब्धियों को सबके साथ साझा करने का फैसला किया। हम चाहते हैं कि सिलाई केंद्र और जैविक खेती का काम और बढ़ाया जाए, राधा ने कहा। हाँ, और हम सब मिलकर इसे पूरे देश तक पहुंचाएं, गौरी ने जोड़ा। अनामिका, संध्या और कविता को भी यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करके इन कार्यों का डिजिटल प्रचार करने की योजना बनाई। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब व्यापार को शहर के बड़े बाजारों तक ले जाने की बात हुई। शहर के व्यापारियों को विश्वास नहीं था कि गांव की महिलाएं और उनके जैविक उत्पाद किसी ब्रांड से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन राधा और गौरी ने हार नहीं मानी। वे अपने उत्पादों को लेकर शहर के सबसे बड़े व्यापार मेले में पहुंची। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन कुछ लोग आए और सराहना की। तीसरे दिन एक बड़े व्यापारी ने पूरे स्टॉक का ऑर्डर दे दिया। यह सफलता इतनी बड़ी थी कि अब उनका ब्रांड पूरे राज्य में फैलने लगा। अब हवेली की चारों बहुएं एकजुट हो चुकी थी, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी उनसे नाराज था। उनकी सास, यानी सेठ धनीराम की पत्नी सावित्री देवी। सावित्री देवी को पहले लगता था कि अमीर बहुएं ही सही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राधा और गौरी की मेहनत से पूरा परिवार समृद्ध हो रहा है, तो उनका नजरिया बदला। एक दिन उन्होंने राधा और गौरी को अपने कमरे में बुलाया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपने बराबर नहीं समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। राधा और गौरी ने उनके पैर छुए और कहा, मान जी, हम तो बस यही चाहते हैं कि यह परिवार एकजुट रहे। अब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की मदद कर रहा था। अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो चुका था। अब राजवाड़ा हवेली सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि एक नई पहचान बन चुकी थी। राधा और गौरी का सिलाई और खेती का काम इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिया। अनामिका, संध्या और कविता ने भी अपने पुराने अहंकार को त्याग दिया और अपने हुनर का उपयोग बिजनेस को आगे बढ़ाने में किया। सेठ धनीराम ने एक दिन घोषणा की, आज से यह हवेली सिर्फ हमारे रहने की जगह नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का प्रतीक होगी। हमारी बहुओं ने हमें सिखाया कि सच्चा साम्राज्य दिलों में बसता है, न कि पैसों में। अब इस परिवार में कोई अमीर गरीब नहीं था। हर कोई मेहनत कर रहा था, सीख रहा था और आगे बढ़ रहा था। गांव की कई और महिलाओं को यह प्रेरणा मिली कि वे भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। राधा और गौरी ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। असली अमीरी गहनों और कपड़ों में नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मनिर्भरता में होती है। और इस तरह अमीर गरीब बहुओं की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि जब सास बहू
परिवार और समाज मिलकर एक दिशा में चलते हैं तो दुनिया में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सद्गुणों से आती है। दिखावे की दुनिया अस्थायी होती है, लेकिन सच्ची लगन और परिश्रम हमेशा रंग लाते हैं। अमीरी गरीबी की कसौटी सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि इंसानियत भी होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।